वेलकम टू एस्पिरेंट एडुबफ। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस या यूपीएससी एडीओ, पीएसएससी सीजीएल 4, दरोगा एग्जाम्स, जेपीएससी, जेएसएससी एंड अपकमिंग पीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। The first question is, the Cripps Mission 1942 offered Dominion status immediate. Offered option A, Dominion status immediately, full independence after the war, post-war Dominion with right to secede, and D, Federation with princely estate. तो क्रिप्स मिशन 1942 जो है आपका, वो इंडियंस को प्रॉमिस किया था कि वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर दिया जाएगा, जिसको कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था और जवाहरलाल नेहरू इसको पोस्ट डेटेड चेक भी बोले थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन ए के साथ कंफ्यूज नहीं हो, इमीडिएटली प्रॉमिस नहीं किया गया था, वार के बाद प्रॉमिस किया गया था डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 M2, कैबिनेट मिशन 1946 का एम क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946 का जो एम था वो एक फेडरेशन बनाने के लिए वो बोला था कि एक फेडरेशन बनाया जाएगा, एक ज्वाइंट इंडिया का, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक फेडरेशन के रूप में रहेंगे और कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था 1946 में, और मुस्लिम लीग इसमें स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन फिर बाद में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट किया और उसको 5 मिनिस्ट्रीज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइडेड फॉर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आपका ट्रांसफर, ऐसा बोला गया कि पावर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को। दूसरा, 2 इंडिपेंडेंट नेशंस बनाने की बात की गई, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, और दूसरा आपका इंडिया का पार्टीशन करके 2 इंडिपेंडेंट नेशन का फॉर्मेशन हुआ, और तीसरा डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जितने भी ऑप्शंस हैं सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन 4, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट जालियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा, मोपला रिबेलियन या साइमन कमीशन। तो हंटर कमीशन जो अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर्स को, वो जालियांवाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया था। जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल लॉ डायर ओपन फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था। जो लोग इकट्ठा थे जालियांवाला बाग में, पंजाब के 2 इम्पोर्टेंट लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और अरेस्ट कर लिया गया था, तथा रोवाट एक्ट के विरोध में लोग वहां पे जमा हुए थे। एक चीज और यहाँ पे नोट करने लायक है कि जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद कांग्रेस ने एक कमिटी बनाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस कमिटी का नाम था बकस्ट कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले साहब एस्टैब्लिश किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटर थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल मेंटर जो थे वो थे एमजी रनाडे। नेक्स्ट, कुछ इंसिडेंट दिया हुआ है, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला पूना पैक्ट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तीसरा साइमन कमीशन एंड फोर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहले कौन इंसिडेंट हुआ था? तो सबसे पहले पूना पैक्ट हुआ 1928 में। उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था साल सत्याग्रह के साथ। उसके बाद फिर आपका पूना पैक्ट हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। और चौथा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3214।
नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्टली अप्लाइड टू विच प्रिंसली स्टेट? किस प्रिंसली स्टेट पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को पहली बार लागू किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? सतारा, झांसी, अवध, नागपुर। तो यह सतारा प्रिंसली स्टेट पे सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को कौन लागू किया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करने वाला लॉर्ड डलहौजी थे। Which of the following was immediate cause of revolt of 1857? A. Doctrine of lapse, annexation of oath, introduction of infield rifle, या discontent of spoils? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। क्योंकि चारों फैक्टर, जो चारों ऑप्शंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे, वो रीजंस थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, लेकिन क्वेश्चन में इमीडिएट कॉज पूछ रहा है। तो इमीडिएट कॉज जो था वो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। 1857 के रिवोल्ट के पहले ब्राउन बैग राइफल चलता था आर्मी में, लेकिन ब्राउन बैग राइफल को रिप्लेस किया गया था न्यू राइफल से, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। और ऐसा ड्यूमर या फिर ऐसा बात फैल गया सोल्जर्स के बीच में कि जो गोली को जो था इनफील्ड राइफल का, वो काऊ और पिग के फैट से बना था। अब जानते हैं हम लोग काऊ हिंदू कम्युनिटी के लिए सैक्रेड है और पिग से मुस्लिम कम्युनिटी का थोड़ा हैट्रेड है, इस वजह से ये जो रीजन था ये इमीडिएट रीजन बना। Who among the following edited newspaper केसरी? केसरी न्यूज़पेपर को कौन पब्लिश किए थे? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी? तो केसरी न्यूज़पेपर को पब्लिश करने वाले थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दो न्यूज़पेपर को पब्लिश किए थे, एक केसरी को मराठा लैंग्वेज में पब्लिश करते थे और दूसरा मराठा जिसको वो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज पास्ड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिकॉन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डफरेन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के वाइसरायशिप में पास किया गया था 1878 में। और ये क्या था कि जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में यानी कि इंडियन लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे उन पे सेंसरशिप इम्पोज करता था, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर थे वो ब्रिटिश एक्शन और ब्रिटिश पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म करते थे। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुअल्ड इन? पार्टीशन ऑफ बंगाल को किस साल कैंसिल किया गया? 1908, 1911, 1913 और 1920। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के टाइम में किया गया था और पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल थर्ड दिल्ली दरबार के टाइम में 1911 में किया गया और बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। एक बंगाल प्रोविंस रहा और दूसरा बिहार और उड़ीसा को बना के एक न्यू प्रोविंस बनाया गया। द होम रूल मूवमेंट वाज ज्वाइंटली लेड बाय? होम रूल मूवमेंट को कौन ज्वाइंटली लेड किए थे? तो होम रूल मूवमेंट का इंडिया में दो ब्रांच था, हम लोग जानते हैं। एक ब्रांच था जिसको लीड कर रहे थे मद्रास में एनी बेसेंट और दूसरा ब्रांच जो था वो बाल गंगाधर तिलक साहब लीड कर रहे थे महाराष्ट्र वाले एरिया में, पुणे में बेसिकली। तो और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले होम रूल का ब्रांच जो है वो बाल गंगाधर तिलक साहब एस्टैब्लिश किए थे महाराष्ट्र में अप्रैल 1916 में, फिर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट मद्रास में एस्टैब्लिश किए। होम रूल मूवमेंट का जो मेन एम था वो सेल्फ गवर्नमेंट मांगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्टली रेज्ड बाय? जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद उसको कौन कॉइन किया था? भगत सिंह, हसरत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस या राम प्रसाद बिस्मिल? तो स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद को पॉपुलर किए थे, पॉपुलराइज किए थे भगत सिंह, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है उसको क्वाइन करने वाले थे वो थे हसरत मोहानी। वैसे ही एक
बीपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि पगड़ी संभाल ओ जट्टा जो सॉन्ग है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो वो बेनी दयाल के द्वारा कंपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त ऑफर 1940 वाज मेड बाय, अगस्त ऑफर जब दिया गया था 1940 में तो कौन थे वाइसराय इंडिया के, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या चर्चिल। तो अगस्त ऑफर बेसिकली डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करना, अगस्त ऑफर डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करने की बात कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, लेकिन इसको कांग्रेस रिजेक्ट कर दिया था। और जब अगस्त ऑफर 1940 में दिया गया था तो उस समय इंडिया के जो वाइसराय थे या अगस्त ऑफर जिसके लॉर्ड लिलिंथगो थे। द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ, साइमन कमीशन जो अपॉइंट हुआ था 1927 में, उस समय इंडिया के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन, रीडिंग्स या क्लेमफोर्ड या लिलिंथगो। तो 1927 में इंडिया के जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश मैन कमिटी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे 7 मेंबर्स थे वो सारे जो थे वो इंग्लिश मैन थे, वो ब्रिटिशर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट लेड टू, गांधी इरविन पैक्ट का क्या कंसिक्वेंस हुआ, ऑप्शन ए सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन, सी एडॉप्शन ऑफ पूना पैक्ट या डी कैबिनेट मिशन। तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसका ये कंसिक्वेंस हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी सस्पेंड कर दिए और वो एग्री किए लॉर्ड इरविन को कि वो सेकेंड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया और उसके बाद फिर सेकेंड फेज ऑफ आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू सब्सिडियरी अलायंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 3 स्टेटमेंट है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो स्टेटमेंट 1, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो सब्सिडियरी अलायंस था उसको इंट्रोड्यूस किए थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली को टाइगर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो सब्सिडियरी अलायंस 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड स्टेटमेंट सही है और हैदराबाद पहला नेटिव स्टेट था जो सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। सब्सिडियरी अलायंस को ब्रिटिशर्स क्यों लाए थे, तो सब्सिडियरी अलायंस को नेपोलियन बोनापार्टे के फियर से ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस किए थे और एक्चुअल जो इंट्रोड्यूसर है सब्सिडियरी अलायंस का वो है पोर्तुगीज। Who among following edited the newspaper Indian Mirror? इंडियन मिरर न्यूज़पेपर के कौन एडिट किए थे, तो इसको एडिट करने वाले थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर आपका जो मैगजीन था उसको पब्लिश की, न्यूज़पेपर था उसको पब्लिश किए थे और उसमें ब्रह्मो समाज के आइडियाज को प्रोपोगेट करते थे। हम लोग जानते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर लीड किए थे ब्रह्मो समाज को केशव चंद्र सेन के, राजा राम मोहन रॉय के डेथ के बाद, और फिर उसके बाद फिर इसके देवेंद्रनाथ टैगोर फिर इसका जो लीडर बना दिए थे केशव चंद्र सेन को। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज अबाउट, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है, तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है आपका कि इंडियन जजेस जो है वो यूरोपियंस का केस देखते थे। इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंग इंडियन जजेस यूरोपियन एक्यूज्ड का केस क्लियर कर सकते थे, उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे श्री राजगोपालाचारी, और श्री राजगोपालाचारी पहला इंडियन थे जो कि गवर्नर जनरल बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के माउंटबेटन के बाद। वो 1948 से लेके 1950 तक इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल थे। Which was not part of गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम? इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है जो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का पार्ट नहीं है?
तो खादी होगा, प्रमोशन ऑफ खादी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया इन 1941 थ्रू विच रोड? सुभाष चंद्र बोस जो इंडिया से 1941 में निकल गए थे वो किस रूट से गए थे? बाय सी फ्रॉम कलकत्ता टू जापान, या बाय रोड टू अफगानिस्तान, या बाय ट्रेन टू जर्मनी विया अफगानिस्तान एंड यूएसएसआर, या बाय एयर फ्रॉम दिल्ली टू लंदन? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, वो बाय ट्रेन टू जर्मनी विया अफगानिस्तान एंड यूएसएसआर। नेक्स्ट, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम दिए थे। नेक्स्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड द ऑपरेशन हैज नेवर वॉलंटरली गिव अप हिज पावर, यह कोटेशन कौन दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? यह जो स्टेटमेंट है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंडिविजुअल में डाई फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकारनेट इटसेल्फ इन 1000 लाइव्स, यह स्टेटमेंट कौन दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो यह स्टेटमेंट भगत सिंह के द्वारा दिया गया था और भगत सिंह के जो ब्रेव रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उसके बारे में बताता है। थैंक यू फॉर वाचिंग एस्पिरेंट एडू हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर हम लोग एक दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।